JK24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम दिल्ली की आवाज देख रहे हैं आप, और मेरी मौजूदगी इस वक्त लक्ष्मी नगर विधानसभा के अंतर्गत है। लक्ष्मी नगर में अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक अभय वर्मा हैं, और उन्होंने जो कामकाज इतने दिनों में किए हैं वो कामकाज कैसे रहे हैं। विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट भी यहां उतारा है, लेकिन उसके बावजूद इस बार माहौल क्या है। आम आदमी पार्टी ने बीबी त्यागी पर अपना दांव आजमाया है। वो पहले भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, और इस वक्त जब उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अरविंद केजरीवाल ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट दिया है। बीजेपी ने अभी अपने टिकट डिक्लेयर नहीं किए हैं। मौजूदा जो विधायक हैं वो अभय वर्मा यहाँ हैं। आज हम एक चाय की टपरी पर बैठे हैं, यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार लक्ष्मी नगर विधानसभा में चुनावी माहौल क्या है, लोगों की राय क्या है, लोगों से जानेंगे, बातचीत करेंगे, और आखिरकार लक्ष्मी नगर विधानसभा में क्या कुछ कामकाज हुआ है, बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश गुप्ता है। राजेश जी, कितने साल हो गए आप लक्ष्मी नगर में? हमें 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। तो आपने अलग अलग सरकारों के कामकाज देखे होंगे। अभी जो आपके विधायक हैं उनका कामकाज कैसा है? उनका कामकाज भी सही रहा है, और पूरा विधानसभा का एरिया भी बड़ा है, तो काम तो हुआ है, लेकिन उस लेवल पर नहीं हुआ है जिस लेवल पर होना चाहिए। इस बार बीबी त्यागी यहाँ से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, आपको क्या लगता है? वो पहले भी चुनाव लड़े हैं, आपको क्या लगता है कितना मजबूत कैंडिडेट आम आदमी पार्टी ने ग्राउंड पर उतारा? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो पहले एक बार निगम पार्षद रह चुके हैं भूतपूर्व में, और अभी जो चल रहा है उनका, अब ये तो अभी नहीं कहा जा सकता कि किसकी क्या पोजीशन है, लेकिन जो लता गुप्ता हैं वो पहले इधर से भी निगम पार्षद रही हैं 5 साल, और 5 साल जो है पांडव नगर से भी निगम पार्षद रही हैं। 10 साल का कार्यकाल जो है उनका बहुत अच्छा रहा है। और उसके बाद में अभी हमारी जो विधानसभा है वो 2,20,000 की है, तो उससे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति 2 बार निगम में इलेक्शन जीता है या निगम पार्षद रहा है, तो 2 एरिया तो उसके हो ही गए, बाकी आगे पता चलता है कि किसकी क्या पोजीशन। आपको क्या लगा इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सीधी टक्कर है? अरविंद केजरीवाल जेल गए, जेल से बाहर आए, कितना उसका माहौल है ग्राउंड पर, जनता क्या सोच रही है? अभी इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो जिसको वोट देता है आज के टाइम में किसी का पता नहीं चलता, लेकिन आम आदमियों का सोचना यह है कि यहाँ से बीजेपी की सीट निकलेगी। अरविंद केजरीवाल की फ्री की रबड़ी आपको पसंद आ रही है? फ्री की रबड़ी लोगों को कोई पसंद नहीं आ रही। जो भी पानी के बिल आ रहे हैं वो आ रहे हैं, देखने में तो ऐसा लगता है कि 20,000 लीटर की छूट है, लेकिन बिल जो आ रहे हैं आजकल वो 30, 40 हज़ार के आ जाते हैं, और बाद में लोग जब ठीक कराते हैं तो वो कहते हैं कि जी हो जाएगा 20,000 का 10,000 में हो जाएगा। यही सब चलता रहता है। मतलब आपको ये लग रहा है कि जिस तरीके से जो कामकाज यहाँ हुए हैं वो कामकाज भारतीय जनता पार्टी के कामकाज आपको लगता है बेहतर रहे? नहीं, बेहतर है। तो फिर से अगर अभय वर्मा को टिकट मिलनी चाहिए या उनकी जगह पे प्रत्याशी बदल? तो पार्टी पे डिपेंड करेगा वो किसको टिकट दें, उनका अपना सर्वे होता है। लेकिन आपको लग रहा है कि जो बीजेपी से कैंडिडेट होगा वो मजबूती से यहाँ हाँ, बीजेपी का कैंडिडेट मजबूती से चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। जीतेगा मतलब जिताऊ कैंडिडेट? जिताऊ कैंडिडेट। अरविंद केजरीवाल की क्या स्थिति? क्योंकि अभी भी निगम में जो है बीजेपी की सीट है, विधायक में भी बीजेपी की सीट है, और हमेशा यहाँ से बीजेपी जीती है। बीजेपी यहाँ से जीती है। बीजेपी ने जो जिम्मेदारी ली है, कामकाज की जिम्मेदारी ली थी, वो कामकाज बीजेपी ने कराए? नहीं, बीजेपी ने काम कराए और अभी भी काम हो रहे हैं। हाँ, मतलब आपके हिसाब से बेहतर कामकाज किया है बीजेपी? बीजेपी ने बेहतर कामकाज किया है, पहले भी किया है और अभी भी काम हो रहे हैं। बीजेपी कामकाज करा रही है। बिल्कुल, ये तमाम लोग हैं जिनकी अपनी अलग राय है। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो कैसे देखते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? सर, जगमोहन झा। ये बताइए कि क्या माहौल है इस बार लक्ष्मी नगर विधानसभा? देखिए, माहौल का तो पता बड़े बड़े पंडित भी नहीं लगा पाते हैं। बाकी टक्कर बीजेपी और आम आदमी में है। कांग्रेस भी है, त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। मुझे जो लग रहा है, आपको लग रहा है कि कांग्रेस भी मजबूत हो सकती है? आम आदमी पार्टी का कामकाज कैसा है? ठीक ठाक है। आम आदमी से तो किसी का कोई सरोकार है नहीं। हाँ, बाकी ठीक ठाक है, सारी सरकारें एक जैसी है। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से जो कामकाज इन दिनों में हुए हैं
वो कामकाज अरविंद केजरीवाल फ्री की रेवड़ी का जिक्र करते हैं, वो सारे कामकाज बेहतर हैं, बढ़िया काम हुआ है? देखिए, फ्री का रेवड़ी तो अब कल्चर बन गया है। सारे ही पार्टी जो है फ्री के रेवड़ी दे रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो। बीजेपी ने इसी पर लड़ा है, अभी चुनाव जीता है हरियाणा और महाराष्ट्र। तो ये तो अब कोई नहीं कर सकता जो फ्री का रेवड़ी कुछ तो दे रहे हैं जनता को, नहीं कुछ। आपको लग रहा है कि फ्री की रेवड़ी जनता के लिए बेहतर है? फ्री की रेवड़ी दिल्ली के लोग या देश के लोग पसंद करेंगे? जो फ्री की सुविधाएं वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देश के लिए तो कहीं से भी ये बेहतर नहीं है, बढ़िया नहीं है। बाकी ये है जो आम आदमी को कुछ नहीं मिल रहा तो चलो कुछ मिल रहा है बस। अभय वर्मा यहाँ से विधायक हैं, आपको क्या लगता है उनका कामकाज कैसा है? ठीक ठाक काम तो ठीक ही है बस। बीजेपी कैंडिडेट बदलेगी या अभय वर्मा पे ही आपको लगता है कि अगर उनको ग्राउंड पे उतारेगी तो वो जिताऊ स्थिति? ये है तो सर बीजेपी वाले ही बता सकते हैं। त्यागी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या है, दल बदल के आए हैं, देखिए आगे क्या होता है। दिल्ली के लक्ष्मीनगर के लोगों का दिल मिलेगा उनसे, नहीं मिलेगा? कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ पहले नहीं कहा नहीं जा सकता, इतना पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लोगों की अपनी अलग अलग राय है और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि लक्ष्मीनगर विधानसभा में माहौल क्या है। लक्ष्मीनगर विधानसभा में लगातार राजनीतिक जो इस वक्त मुद्दे हैं, राजनीतिक दिल्ली का घमासान है, उसके बीच विधानसभा का चुनाव कैसा है, लोगों से राय जान रहे हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? संदीप। संदीप जी, ये बताइए क्या माहौल है? अरविंद केजरीवाल के कामकाज कैसे हैं? अच्छे हैं, ठीक है। अच्छा काम है। ये बताइए, यहाँ बीजेपी के विधायक हैं अभय वर्मा, उन्होंने क्या कामकाज किए हैं? उनको तो पता नहीं, मैं भी एमसीडी में हूँ। अच्छा, एमसीडी न करो ऐसी कोई बात नहीं है मेरे को। आपको लग रहा है कि अच्छा काम हो हाँ, रहा है? अच्छा काम हो रहा है। सफाई की जो व्यवस्था है एमसीडी में बेहतर तरीके से हाँ जी, सफाई भी अच्छा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कैसा काम कर रहे हैं? वो भी ठीक कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। बीजेपी के लोग कैसा काम कर रहे हैं? और बीजेपी के लोग भी अच्छा ही काम कर रहे हैं। क्या अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि लक्ष्मीनगर विधानसभा में कामकाज कैसा है। सुबह का वक्त है और अंकल जी अखबार पढ़ रहे हैं। क्या माहौल है? आप लक्ष्मीनगर में कितने साल से रह रहे हैं? मैं सकरपुर में रहता हूँ भैया। सकरपुर, हाँ यही विधानसभा है। कितने साल हो गए आपको सकरपुर में रहते हुए? 53 साल। 53 साल हो गए। आपने शीला दीक्षित का भी कामकाज देखा होगा, आपने पूर्व में भाजपा का भी, सुषमा स्वराज का भी काम देखा होगा, आपने अरविंद केजरीवाल का भी काम देखा होगा। किसका काम बढ़िया है? देखो जी, ऐसा है, नहीं ऐसा है, पहले जब 15 साल वो मुख्यमंत्री रही तब उनका बहुत बढ़िया काम था। जो उन्होंने पुल और ये सब बनवाए, वो आई, मेट्रो भी आई। अब केजरीवाल है, केजरीवाल तो इसलिए जीतते हैं कि वो समझे नहीं। फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। हाँ, फ्री की रेवड़ी है, जैसे बस हुई, बिजली हुई, और मुसलमानों को भी ज़्यादा साथ देते हैं। आपको लग रहा है कि केजरीवाल एक पार्टी का काम करते हैं, एक पार्टी को मतलब एक वर्ग को ज्यादा फोकस करते हैं? नहीं, ऐसा है, जीतने के चांस तो अब भी केजरीवाल के ही होंगे। ऐसे क्यों? केजरीवाल के क्यों हैं? इसलिए है कि देखो, बात सुन लो, जब फ्री की रेवड़ी बट रही है तो किसको बुरा लगेगा? मतलब सब फ्री की वजह से अरविंद केजरीवाल को। देखो बात सुनो, सारी लेडीज फ्री जाती हैं कितने साल से, हर एक आदमी को 200 यूनिट फ्री दी है बिजली। तो एक बात बताओ, किसी आदमी को कुछ मिले, किसी ने दिया थोड़ी आज तक, एक केजरीवाल के अलावा और किसी ने कुछ नहीं दिया आज तक। आपको क्या लग रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, वो आपको लग रहा है कि सही काम कर रहे हैं? भाई जनता के काम कर रहे हैं, अच्छे स्कूल बना दिए, अच्छे अस्पताल बना दिए, 200 यूनिट फ्री है, तो बढ़िया काम कर रहे हैं अरविंद? नहीं, वैसे बढ़िया काम किया उन्होंने, कोई ऐसे नहीं। स्कूल की वो बदल गई है, हॉस्पिटल बदल गए, और क्या। एक चीज और बताइए कि लक्ष्मीनगर के लोग भाजपा पे ही भरोसा करते हैं। पिछली बार भी इतनी प्रचंड आम आदमी पार्टी की लहर थी, लेकिन अभय वर्मा को जिता दिए। तो क्या ऐसी वजह है, लक्ष्मीनगर के लोगों का मूड क्यों नहीं बदलता अरविंद? वो पता क्यों है कि जिन लोगों को आप में टिकट नहीं मिली थी, उन्होंने वोट वर्मा को डलवाए। अच्छा, इसलिए स्थिति रही। सारा स्कूल है ना, वो वर्मा को चला गया था। इस बार क्या होगा? इस बार कैसा होगा? बीजेपी का कैंडिडेट मजबूत रहेगा? ये तो है कि जब बीजेपी वाले छूट के आप में आ रहे हैं और उनको टिकट दे रहे हैं, तो अब देखो कौन आता है कौन जाता है। काम हुआ है? अभय वर्मा ने कुछ काम किया है आपकी विधानसभा के अंदर? देखो जी, हमने तो कोई सुना ही नहीं अभी तक विधानसभा में काम किया या नहीं किया, और किया होगा तो लक्ष्मीनगर वालों के लिए किया होगा। अभय वर्मा कहते हैं कि मैं विपक्ष में था लेकिन मैंने बहुत शानदार काम किए हैं, गली मोहल्ला सब कुछ बनवाया। कहाँ बनाया? यहाँ तो वैसे ही पड़ा हुआ है।
अंकल अभय वर्मा ने क्या काम किया है? किया है, सिर्फ बेवकूफ़ी है। काम नहीं किया, कोई गली नहीं बनी और कोई सड़क नहीं बनी। ऐसी बात है अंकल जी? हाँ? हाँ सही बात है, हकीकत है। अरविंद केजरीवाल के बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसा काम? अरविंद केजरीवाल की उसकी बात है कुछ अजीब है। क्या आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जिस बात का जिक्र करते हैं वो तो जेल जाके चले आए, उन पर शराब घोटाले का आरोप? ये तो सिर्फ बेवकूफ़ी है, सब कुछ करी गई है। क्या मोदी जी की साजिश है क्या अरविंद? मोदी जी बेवकूफ़ है, ये जो बताते कि 500 में बस चलाए हूँ, कौन से रूट पर बस 500 आई है, पहले ये बताओ आप। अभय वर्मा क्या काम काज? हैं? अबे वर्मा जी मार्केट में क्या करवाएं, रोज कमेटी आ रही, सब कुछ आ रहा, हम लोग जो गरीब आदमी को उठ जा रहा है, सब कुछ आ रहा है, हम लोग कहाँ से करेंगे? हम लोग कह रहे हम तो विपक्ष में बैठे हैं, काम ही नहीं करने देते अरविंद केजरीवाल हमें। नहीं, अरविंद केजरीवाल बहुत बढ़िया काम कर रहा है, सब कुछ इस बार अरविंद केजरीवाल आएगा आएगा पी की रेवड़ी पसंद है? पक्का एकदम 100% आएगा। कैसे आदमी अरविंद केजरीवाल ईमानदार नेता है? हाँ बहुत बढ़िया है। कह रहे हैं कि ऑटो वालों के अलग सुविधाएं दे दी हैं, महिलाओं को 2100 रुपए दिए हैं। अगर आपके घर में पत्नी है, 2 बेटियां हैं तो समझ लीजिए 6-7 हजार रुपए महीने में घर में आएगा, खर्चा चलेगा। अच्छा काम कर दिया। नहीं देखिए, मैं भी आज भी कर रहा हूँ, जो केजरीवाल जो आया है जैसे भी कर रहा है, बहुत बढ़िया सुविधा दे रहा है औरतों को। आजकल जो आपका ये जो बसों का किराया आना जाना सब कुछ कर रहा है, ठीक है, इतना कर रहा है। आज तक कौन सा नेता ऐसा आज तक छूट दिया, सब कुछ किया, जो गरीबों महिलाओं को सब कुछ बांटा है। आपका ये जो इसमें जो था, इसमें बहुत केजरीवाल बहुत आटा राशन चावल सब बांटा, सब दिया गरीबों को, मैं कैसे भूल जाऊं? फिर भी आज भी हम केजरीवाल की तरफ से चाहे कुछ भी हो, आज भी है, उसका साथ आज भी देते हैं हम पूरे परिवार के। लॉकडाउन में दिया है, लॉकडाउन में उसने हर एक गरीब आदमी के लिए राशन दिया है फ्री। अरविंद केजरीवाल जेल में जाते हैं, आप अखबार भी पढ़ रहे हो, उसमें भी लिखा है संसद में धक्का मुक्की, बाबा साहब का सम्मान। क्या जो अमित शाह ने जो बयान दिया कि अंबेडकर, ये बयान कैसे देखते हैं? नहीं देखो जी, ऐसा है, जब तुमने अंबेडकर को एक देश का नेता बनाया हुआ है तो उसके ऊपर ये बात क्यों उठ रही है? अब जो भी संविधान बना हुआ है उसका बनाया हुआ था और अब तुम चेंज करना चाह रहे हो, किस वजह से? नहीं, कोई वजह तो होगी जिसकी वजह से आप चेंज कर रहे हैं। तो वो तो कह रही है हम सम्मान करते हैं, विपक्ष हमारे बयान को गलत तरीके से पेश करता है, ये बात लगातार कही जा रही है। ऐसा है, ये तो नेता लोग होते हैं, एक जगह उठते बैठते हैं और खाते पीते हैं और एक दूसरे की बुराई करते हैं। मतलब ये स्थिति है। आपको लगता है कि अंबेडकर का सम्मान होना चाहिए, उनके खिलाफ होना चाहिए? मानिए, देखिए, हर कोई देवी देवता, हर कोई सबका पक्ष लेना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये बताइए कि अभी चुनाव होगा तो इस बार क्या स्थिति रहेगी? जेल से आए अरविंद केजरीवाल, आरोप है उनके ऊपर, कैसे जल्दी? आरोप तो लगाया गया है, ऐसी बात नहीं है। यदि आप भी माँ ने पैदा किया, मुझे भी पैदा किया, आप कैसे चल रहे और हम रोजी रोटी चला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से कितने नंबर देंगे? हम तो पूरी परिवार, हमारे 18 परिवार, हम 18 परिवार देंगे। 10 में से अगर मैं कहूँ, आप कितने नंबर अरविंद केजरीवाल के काम? ऐसा है, केजरीवाल है ना, जब केजरीवाल मुख्यमंत्री था खाली, ठीक है ना, और उसके बाद जो इल्जाम लगे तो उसने क्या किया और उसको जेल में डाला। याद है, एक के बोतल के साथ एक बोतल फ्री दी थी, ठीक है ना, वो ठेकेदारों को दी थी और ठेकेदार वालों ने पब्लिक में बांटी। चलो मैं मानता हूँ, एक बोतल पे एक फ्री दिया, क्या भाजपा वाले को उनके लेबर नहीं पी है? नहीं, वो लिया है, ये तो हो नहीं सकता कि नहीं लिया है। पब्लिक सेवा तो सबके लिए सेवा है ना, ये तो है ना कि भाजपा दारू की सेवा थोड़ी करनी चाहिए। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि दारू पिला के सेवा थोड़ी। अच्छे स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, फ्री बिजली पानी उन्होंने दिया, लेकिन उन्होंने दारू भी फ्री दी, तो आप वो के ये भी अच्छा काम है, सेवा। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ। आप कट्टर समर्थक हैं, आप पार्टी के कार्यकर्ता नहीं देखिए, जैसी आप बात कर रहे हो, देखिए, हमारा विपक्ष ये कहता है कि चलो मानता हूँ, जैसे हम नेता हैं, नेता पे हम फूल माला चढ़ाएं, ठीक है, हम किस लिए? हम इसलिए कि अपनी मार्केट हम सहयोग देंगे। आप देखो बात बदल दी। मैं कह रहा हूँ कि क्या जो दारू बांटना है, एक पे एक बांटना है, ये फ्री की सेवा है क्या? ये नहीं, फ्री की सेवा नहीं है। अच्छी बात है कि गलत बात? नहीं, गलत बात है।
कैसी बात है ये बताइए? वो कह रहे हैं ये भी सेवा नहीं बिल्कुल, ये तो पब्लिक को बर्बाद करने के नौबत है। गलत काम है। एक के साथ एक बोतल दी है, आपको ये लगता है और यही इनके लिए मुश्किल का सबब बन गया? उसी की वजह से तो सिसोदिया को भी जेल में जाना पड़ा और केजरीवाल को भी जाना पड़ा, और जैन तो था ही था। कोई असर पड़ेगा? जनता क्या सोचती है? इनको भ्रष्टाचारी मानती है कि ईमानदार मानती है कि ये बीजेपी का ऐसा है, पब्लिक तो ये चाहिए कि उसको कुछ फायदा हो, बाकी कोई पार्टी यहाँ देगी नहीं। और जिस दिन दूसरी पार्टी यहाँ आ गई तो ये सोच लीजिए मीटर का जो 200 यूनिट मिलती है वो सब खत्म हो जाएंगी। अच्छा बाबा ये बताइए, कितने साल से लक्ष्मी नगर में रह रहे हैं? लक्ष्मी नगर से हम लक्ष्मी नगर नहीं रहते। अच्छा ये अरविंद केजरीवाल का काम का अच्छा है और वो हमेशा सुपर से ऊपर हैं और सुपर से ऊपर रहेंगे। कौन सा काम आपको अरविंद केजरीवाल का बढ़िया लगा? हमें हर काम अच्छा लगता है। सारे काम अच्छे लगते हैं। तो आपको ये जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, आपको इसमें क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं या आम आदमी बीजेपी उनको फंसाने की कोशिश? नहीं, वो भ्रष्टाचारी नहीं है, उन्होंने काम अच्छा किया है। यस। आपको लगता है कि दोबारा चुन के आना चाहिए? दोबारा फिर आएंगे वो, फिर आएंगे दोबारा। 70 में से कितनी सीटें लेके आएंगे? 70 में से वो ज्यादा से ज्यादा लेके आएंगे, ये हम अंदाज है। अच्छा यस। केजरीवाल फ्री बिजली पानी शिक्षा की बात करते करते फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। बीजेपी कह रही है, पढ़े लिखे लोग जो बुद्धिजीवी या शास्त्री हैं कह रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी बांटोगे तो दिल्ली कर्जे में चली जाएगी। कुछ ऐसी स्थिति है? आपको फ्री की रेवड़ी पसंद आ रही है? फ्री की रेवड़ी हाँ, जो अरविंद केजरीवाल बांट रहे हैं वो बांट रहे, वो सही बांट रहे हैं। सही बांट रहे हैं? गलत नहीं। नहीं, सही बात है, गलत नहीं बांट रहे हैं। महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, कह रहे चुनाव जीतूंगा 2100 रुपए हर महिला के खाते में आएंगे। चुनाव जीतेंगे, 2100 रुपए भी खाते में आएंगे। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, लोग ये कहते हैं कि बीजेपी वाले वादा करते हैं वो निभाते नहीं है, अरविंद केजरीवाल जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। हाँ, वो निभाते हैं। अच्छा हाँ। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल पे दिल्ली की जनता इस बार फिर से भरोसा करेगी? फिर भरोसा करेगी, वो आएंगे। अच्छा आएंगे, सुपर से ऊपर रहे और सुपर से ऊपर रहेंगे। आप 60 साल से ऊपर हो, आपको लेकर संजीवनी योजना अरविंद केजरीवाल ने चलाई है कि आपका सरकारी और प्राइवेट में इलाज अब फ्री हो गया। पहले क्या स्थिति थी? पहले कैसे इलाज कराते थे? पहले सही नहीं था, अब सही हुआ है। पहले क्या आपको करना पड़ता था इलाज के लिए? कहाँ भटकना पड़ता था, कहाँ जाना पड़ता था? बहुत परेशानियां थी, अब परेशानियां नहीं है, उन्होंने परेशानियां दूर कर दी हैं। परेशानी दूर कर दी। जनता को क्या चाहिए? पानी चाहिए, बिजली चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, सब दे रहे हैं। हाँ, सब दे रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। फिर बीजेपी वाले क्यों कहते हैं, विपक्ष ये क्यों कहता है, कांग्रेस वाले क्यों कहते कहने दो, कहने से क्या होता है? कहने तो कुछ नहीं होगा, होगा भाई जो ऊपर वाले को मंजूर होगा। यस। अरविंद केजरीवाल फिर आएंगे। चलिए और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। अरविंद केजरीवाल पे कितना भरोसा है? कितने आप अच्छा पान खाए हैं? चलिए कोई बात नहीं, और किसी से बात करेंगे। आप ये कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल फिर आएंगे, आपको लग रहा है अरविंद केजरीवाल फिर आएंगे? ऐसा है, कम से कम 50 सीट तो आएंगी उसकी। 50 सीटें आएंगे? बिल्कुल आएंगी जी। 20 सीटें बीजेपी के खाते में है, बीजेपी के, कांग्रेस भी है, बीजेपी है। अरे कितने साल से आप यहाँ रह रही हैं? बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, अगर चुनाव जीतेंगे तो अब 2100 रुपए हर महीने मिलेंगे। तो आप कैसे देख रहे हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं? काम तो बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन एक गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर? ये जो नशे की दुकानें जो और एक्स्ट्रा खुलवा दी एडवांस में, ये बेकार कर दिया। ये काम बेकार कर दिया, बाकी सारे काम अच्छे हैं। बाकी तो मुझे सही लग रहा है। आप लोग किस पे भरोसा जताएंगे, अरविंद केजरीवाल या भाजपा? मैं तो हमेशा उसी को देती हूँ, केजरीवाल को ही। अच्छा, क्या ऐसी वजह है जो आप अरविंद केजरीवाल को वोट करती हैं? मुझे खुद भी नहीं पता। अच्छा, ये 2100 रुपए आएंगे तो आप लोग क्या कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे? जो महिलाएं हैं, जो बहुत मिडिल क्लास की महिलाएं हैं, उनके लिए 2100 रुपए बहुत बड़ी बात है। उनके लिए कैसा, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? उनके जीवन में यही परिवर्तन आएगा कि वो अपनी छोटी से छोटी जरूरतों को पूरा कर सकेंगी, किसी और के सामने हाथ। वैल्यू एक परिवार में 2100 रुपए के लिए है, एक महिला के लिए बहुत वैल्यू है। वो महीने का खर्चा, अपने जो निजी खर्चे हैं वो निकाल सकती है। वो निकाल सकती है। तो आपको क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल कैसे नेता हैं? वो सीधे
जनता की नब्ज पकड़ते हैं कि फ्री पानी दे देंगे, फ्री बिजली दे देंगे, अस्पताल दे देंगे, स्कूल दे देंगे। क्या ऐसी राजनीति होती है देश में? क्या होनी चाहिए ऐसी राजनीति देश में? क्या लोगों को फ्री पानी, फ्री बस देना चाहिए या फ्री की रेवड़ी नहीं बांटनी चाहिए? नहीं, मतलब ये है उनको मतलब उनको एक ऐसा काम दें जो फ्री की चीजों की जरूरत ना पड़े, ऐसा कुछ करें। अच्छा, अम्मा 2100 रुपए अरविंद केजरीवाल देंगे हर महीने में, कैसा लग रहा? बढ़िया काम है? कोई बेकार काम है। अरविंद केजरीवाल के सारे काम बेकार है? और क्या? किसका काम बढ़िया है? एक बात बताओ, अगर सही होता तो जेल में क्यों जाता? सही बात। जेल में जाओगे तो आपको पूरी दुनिया इज्जत करेगी? नहीं करेगी। हम पागल है, उसकी इज्जत करते फिर रहे हैं। हाँ जी, केजरीवाल केजरीवाल। सही बात है। तो आपको लग रहा है उन्होंने घोटाला किया है? करे ही होगा, जब हमें क्यों नहीं डाल देता जेल में? हम भी तो जा रहे हैं, पकड़ के हमें डाल दे। कुछ होगा जब ही तो डाला है। लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को बीजेपी वालों ने फंसा दिया। वो अब ऐसे ही कहते हैं, जब जो कोई जेल में जाने लगता है ना, तो एक दूसरे को हम ही है, हम ही पकड़ लिए, भैया ने हमारी रिपेयरिंग वो कर दी तो हम चले गए। अपना दामन कोई नहीं, रुपए नहीं लेंगे आप? हमें नहीं लेना। अंकल कितने साल से आप रह रहे हैं? भैया मैं तो यहाँ 40 साल से। 40 साल हो गया। तो आपने सारी सरकारें देखी, बीजेपी का अभय वर्मा का काम कैसा है? अभय वर्मा का काम संतोषजनक है। हाँ, आपको लग रहा है कि पार्टी को दोबारा यहाँ उन पर भरोसा जताना चाहिए? नहीं, पार्टी तो बीजेपी कहेगी, ये तो पार्टी का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है। हालांकि अभय वर्मा बहुत कम वोटों से जीता है, जितना मिलनसार होना चाहिए था उतना मिलनसार तो नहीं रहा, लेकिन ठीक है, पार्टी वोट तो मिलता है ना, वोट तो बीजेपी के नाम पे मिलता है, मोदी के नाम पे वोट मिलता है, अभय वर्मा के वोट पे नहीं मिलता, नाम पे नहीं। अरविंद केजरीवाल फ्री की रेवड़ी की बात करते हैं। फ्री के, देखो, जब सरकारी पैसा ऐसे फ्री में चला जाएगा तो विकास कहाँ से होगा? ये तो सारा विकास पिछली सरकार का चल रहा था, आगे तो कोई विकास हुआ ही नहीं है। वो कह रहे अच्छे स्कूल बनाए हैं, अस्पताल बेहतर कर, स्कूल की बिल्डिंग अच्छी बनाई है, मैं इसमें कोई शक नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग अच्छी है, बनी है, लेकिन क्या शिक्षा का स्तर भी उठा है? सही सवाल है। मेन चीज़ तो, मैं भी एक शिक्षक रिटायर हूँ, तो मेन चीज़ तो है शिक्षक रिटायर। अब एक बात बताओ, गवर्नमेंट की भर्ती नहीं हो रही, आधा स्टाफ गेस्ट टीचर से भरा पड़ा है हर स्कूल में। गेस्ट टीचर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, उनकी लाइफ स्पॉइल हो रही है कि उनको भाई वो किधर जाएंगे? वो ना टेम्परेरी ना परमानेंट, वो तो कहीं भी नहीं है। सरकारें आएंगी उनको बदल देंगी, कोई और योजना लेके आएंगे। सरकार आएगी भाई, जैसे शीला दीक्षित के टाइम में उसके एक्सटेंशन मिलती थी टीचर्स को 2 साल की, केजरीवाल आया उसने खत्म कर दी, तो ऐसे ही हो सकता है दूसरी सरकार है वो बदल दे। इस बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली में वापसी करेंगे, बीजेपी का कुछ ग्राफ बढ़ेगा? तो बीजेपी का ग्राफ देखो, बीजेपी की वोट फिक्स होती है। बीजेपी के जो अब की भी जो हार हुई थी ना, वो भी बहुत कम रेशो से हुई थी, बहुत कम अंतर से हुई थी। ठीक है भाई, ये जनता है, झुग्गी झोंपड़ी उसमें आ जाती है, बहकावे में आ जाती है, मोमडन्स आ जाता है, पार्टी वाले लोग हो जाते हैं, तो जीत जाता है वो। एक बार बेसी हावी है इस बार अरविंद केजरीवाल। इस बार कांग्रेस उठी है, और जहां जब कांग्रेस उठेगी तो अरविंद केजरीवाल डाउन होगा ही अपने आप। ये तो आप भी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 70 सीटों पे लड़ रहे हैं। उन्होंने 10,000 तक वोट खींच दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे अरविंद। बेटे, बात हम तो ये कहते हैं, हम हमारे सनातन को डाउन करने के लिए, सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को डाउन करने के लिए केजरीवाल बहुत बड़ा फैक्टर है। क्यों? किसका साथ दे रहा है? वो कांग्रेस का साथ दे रहा है। एमपी के इलेक्शन में दोनों साथ साथ लड़े, तो कांग्रेस भी और ये भी दोनों हमारे हिंदू सनातन धर्म को खत्म करने के लिए प्रयासरत हैं, सिर्फ मोमडन्स के समर्थक हैं। बीजेपी कह रही है कि बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। ये तो एक परिवार पर भी लागू है। अगर हम किसी मोहल्ले में रह रहे हैं और अपने बच्चों को ये कहते हैं भाई बटो मत, अन्य कट जाओगे, तो इसमें क्या बुराई है? यूनियन इज स्ट्रेंथ। ये तो है। आपको लग रहा है कि दिल्ली में इस बार सनातनी हिंदू ये दिमाग में है उनके कि बट जाएंगे तो कट जाएंगे? बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। पिछला चुनाव दंगों की भेंट चढ़ा, पूरा माहौल बदल गया, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी। हाँ, तो मैंने आपको अभी कारण बताया ना। देखिए, दिल्ली में कितना झुग्गी झोंपड़ी है, झुग्गी झोंपड़ी टोटल चला जाता है उधर, मोमडन से ज्यादातर चला जाता है। आप जानकार आदमी लग रहे हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, रोहिंग्याओं को बसाने की बात होती है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं
कि रोहिंग्या जो आए उनको हम तो ले नहीं आए, भाजपा वाले ले आए और हम पे आरोप लगाते हैं कि रोहिंग्याओं को हमने बस देखिए ओखला के पास सिंचाई विभाग की जमीन है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की। रोहिंग्या उस खाली जमीन में आकर के पड़े, पता लगा यूपी गवर्नमेंट को, योगी सरकार को तुरंत हटवा दिया। वहाँ का जो सांसद वो है एमएलए है अमानुल्लाह खान है, उसने तुरंत उसको दिल्ली में बसवा दिया, बिजली पानी राशन पानी सब कुछ दे दिया, रोहिंग्या को बसा लिया। पश्चिम में एक लड़कियों का स्कूल था, वो खाली करा के लड़कियों को वहाँ भेजा, दूर भेजा और रोहिंग्या को वहाँ बसाया। तो ये तो मैं यही तो कह रहा हूँ भाई ये तो मोमडन समर्थक है ये पार्टी, इसलिए हम इसको लाइक नहीं करते। हम वो पार्टी है जो सनातन का, जो सनातन बढ़ेगा, हिंदुत्व बढ़ेगा, हमारा धर्म बढ़ेगा तो हम सुरक्षित हैं, अन्यथा हम सुरक्षित नहीं है, हिंदू सुरक्षित नहीं है। जो है ये सच्चाई है और ये इसमें शामिल है, उस वर्ग के साथ शामिल है जो हिंदुओं के खिलाफ है। जो है बिल्कुल वो कहा जाता है कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वह दिया रह जाएगा। विधानसभा का चुनाव और उसके नतीजे, विधानसभा में क्या रहेंगे तमाम मुद्दे, अभी इन पर कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है, लेकिन ग्राउंड पर क्या कुछ कामकाज हुआ है, अरविंद केजरीवाल की रिपोर्ट कैसी है और जनता उन पर कितना भरोसा जताएगी, इस पर लगातार हम ग्राउंड पर जा रहे हैं। अलग अलग विधानसभाओं में माहौल क्या है आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की जनता की राय क्या है इसको बेबाकी से आपके सामने लाने की कोशिश जारी है। JK 24/7 न्यूज की टीम कल फिर पहुंचेगी किसी विधानसभा के अंदर और आपको दिखाएगी ग्राउंड पर असलियत क्या है, रियलिटी क्या है, कामकाज क्या है, रिपोर्ट क्या है। सहयोगी बलदेव के साथ केशव मोहन मिश्रा, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली।